दौर है ये भी गुजर जाएगा। दौर है ये भी गुजर जाएगा। बस हर वक्त को जी लो, वो वापस नहीं आएगा। उलझनों को बना लो ज़िंदगी का हमसफ़र। उलझनों को बना लो ज़िंदगी का हमसफ़र। हौसले बढ़ जाएंगे और दर्द कम हो जाएगा। दौर है ये भी गुजर जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। चलिए कोशिश करते हैं टफ सिचुएशन में शांत रहने की। एक्चुअली टफ सिचुएशन में दिमाग को शांत रखना, काम रहना इम्पॉसिबल सा ही लगता है, क्योंकि मोस्टली होता यह है कि ऐसी सिचुएशंस में स्ट्रेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है, एंजाइटी बढ़ने लगती है और कई बार तो माइंड इतना अपसेट हो जाता है किसी से बात तक करना अच्छा नहीं लगता और हम उस जोन को अपना कंफर्ट जोन समझने लगते हैं। हम कितने भी स्ट्रांग हों, लेकिन हम सबका एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। और एक सच्चाई ये भी है कि जब भी हम ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हैं तो लाइफ उतने ही बड़े चैलेंज लाकर हमारे सामने रख देती है और ऐसी टफ सिचुएशन कई बार आपको बिल्कुल ब्लैंक कर देती है। लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ एक जर्नी है और इस पे चलने के लिए आपको हमेशा प्लेन रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी आएंगे और उस वक्त चॉइस हमारी ही होती है कि उन पत्थरों को पार करके आगे पहुंचना है या फिर वहीं पे गिर के उनके नीचे दब जाना है। मैंने भी बहुत टफ टाइम देखा है और जब हम किसी एक तरह की हार्ड सिचुएशन को फेस करके बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो अगली बार चैलेंज की इंटेंसिटी और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है और ये चीज़ लाइफ टाइम बैक टू बैक चलती रहती है। ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का हर वक्त हमारे साथ होना एक बहुत बड़ी सच्चाई है और उसी में से चुराने पड़ते हैं हंसी खुशी के दो पल। अगर किसी के चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी ज़िंदगी में कोई गम नहीं, बल्कि ये वो इंसान है जिसने प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करना सीख लिया है। तो 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बिलीव करती हूँ और जिनके बारे में सोच कर उस टफ सिचुएशन में भी अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर पाती हूँ। जैसे कि वक्त गुजर जाएगा। हमने अक्सर सुना है कि वक्त अच्छा या बुरा कोई भी हो रुकता नहीं, गुजर जाता है। बस हम थोड़े जल्दी बेचैन होने लगते हैं। मतलब वक्त खराब हो तो हमें लगता है कि हम यहीं पे स्टक हो गए हैं, लेकिन सही मायने में जब निकलना बहुत मुश्किल लगने लगे तो समझिए बस अब ये स्ट्रगल ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला है। लाइफ की किसी प्रॉब्लम की वजह से दिन बुरे हो सकते हैं, लेकिन समझिए इस बात को, कुछ दिन बुरे हो सकते हैं। कभी ये नहीं सोचना कि पूरी लाइफ ही खराब है। ऐसे वक्त में आप उदास रहना एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? ताकि आप हैप्पीनेस को वैल्यू कर सको। मैं हमेशा अपने आप को रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि हर दिन अच्छा ही दिन हो ये पॉसिबल नहीं। सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है ताकि हम वेट कर सकें उस वक्त के गुजर जाने का, जिसके बाद डर और दर्द खत्म हो जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज के लिए आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो घबराइए नहीं, ये वक्त ऐसा ही नहीं रहने वाला। मेरा विश्वास कीजिए, ये गुजर जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, मतलब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक लवर्स या सिंगर्स कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि संगीत में इतनी शक्ति है कि आपका मूड जितना भी खराब हो, लेकिन कुछ ही वक्त में आप अच्छा फील करने लगेंगे, क्योंकि ये माइंड को रिलैक्स और बॉडी को एनर्जाइज रखता है। जैसे स्ट्रेस्ड होने पर भी खाना खाना आपको एक ज़रूरत लगता है, उसी तरह से रोज़ कुछ ना कुछ अपनी पसंद का ज़रूर सुना भी कीजिए, क्योंकि ये रूह की खुराक है। मैं ये नहीं कहती कि संगीत सुनने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो मुश्किल वक्त काटना थोड़ा आसान ज़रूर हो जाता है। मतलब इसे आप एक टेक्निक कह लीजिए या फिर एक प्रैक्टिस, जिससे आपको काम रहने में हेल्प मिलती है और एंजाइटी क्रिएट नहीं होती। मतलब वर्कलोड ज़्यादा हो तो भी खुद को डिस्ट्रेस करने में म्यूजिक से बेटर आपका कोई सहारा नहीं बन सकता। दुनिया में वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, इवन की प्रॉब्लम्स भी नहीं। लेकिन ये जो चेंज है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि परमानेंट है। मतलब कुछ और होना हो, बदलाव आना स्वाभाविक है। कभी भी किसी भी वक्त को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। कहते हैं कि अच्छे दिन जहां हमें खुशियां देते हैं, बुरे दिन लेसन्स। आपने कई लोगों को ये कहते हुए भी ज़रूर सुना होगा कि कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त आएगा, और ये बात सच है, वक्त आता ज़रूर है। तो आज अगर आपकी लाइफ को किसी के द्वारा क्रिएट किए गए हालात कंट्रोल कर रहे हैं या कोई पर्सन आपकी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करके आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो भी मैं आपको यही कहूँगी,
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वक्त आने पे वक्त ज़रूर बदलता है। मैंने इस मिडिल एज में आकर प्रैक्टिकली ये चीज़ें होती हुई देखी हैं। वक्त लग सकता है लेकिन हालात बदलते हैं, ये बात श्योर है। उससे भी जल्दी आपको चेंज नज़र आ सकता है अगर आप चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया चेंज कर सकें। और सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करने से आप अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आप किसी चीज़ को कैसे देखोगे वो टोटली आपके कंट्रोल में है। सो वरी नहीं करना, वक्त बुरा चल रहा है, अच्छा भी जल्दी आएगा। टफ टाइम आने पे ज़्यादा अपसेट हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान उधर भी कर लीजिए। सही मायने में अपने पोटेंशियल का पता हमें तभी चलता है जब ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है और उस चीज़ को फेस करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास होता नहीं। अगर आप किसी ऐसे ही वक्त से गुजर रहे हैं तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं जो ये सब कुछ फेस कर रहे हैं। ये कुछ साल बहुत सारे लोगों के लिए ईजी नहीं थे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स फेस करता है, लेकिन प्रॉब्लम्स आ जाने पे चीज़ों को बेटर करने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस है तो घबराने की क्या बात है। गिव अप कर देने से बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाती तो कम से कम आपको ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आपने ट्राई नहीं किया। याद कीजिए वो वक्त जब इससे पहले भी आप ऐसे मुश्किल दौर से गुजर चुके हैं। कई बार लाइफ में आपके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट सिस्टम भी होता है, लेकिन कई बार आप बिल्कुल अकेले भी होते हैं। पर कोई बात नहीं, अकेले हैंडल करना भी एक लेसन है। और तब इन चीज़ों पे फोकस करने की बजाय कि मैं अकेला हूँ, फोकस कीजिए अपनी एनर्जी, एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ पे। जब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता ना, तो नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस करना भी एक नेचुरल रिएक्शन है। और तब हम अपसेट हो जाते हैं और रीज़न ढूंढने लगते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और बहुत सारे लोग अपनी मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा कर रखते हैं। सो डोंट वरी, अपनी कैपेबिलिटी को ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप अकेले नहीं हो। हम एफर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हमारे एफर्ट्स काम नहीं करते उस टाइम प्रेयर्स काम करती हैं। तो बात सिर्फ विश्वास की है। चीज़ें हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन उस कुदरत के लिए वो हमेशा पॉसिबल ही रहती हैं। जहाँ हमारे सारे प्लान्स ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से नेचर अपना प्लान स्टार्ट करती है। सो विश्वास रखिए उस शक्ति पे जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, क्योंकि ये विश्वास आपको स्ट्रेंथ देता है और सब कुछ ठीक करने के आइडियाज़ भी। अगर आप अपना एफर्ट लगा चुके हैं तो अब उस पे छोड़ दीजिए कि वो सब ठीक करेगा। एंड ट्रस्ट मी, आपके हक में जो ठीक हो सकता है वो हो जाएगा। सो आपका काम है प्रार्थना करना और उस प्रार्थना पे विश्वास करना। कुदरत के फैसले कई बार हमें पसंद नहीं आते, लेकिन उसमें भी कुछ राज छुपे होते हैं और उस दौर में प्रॉब्लम्स को फेस करना और बुरे रिजल्ट को एक्सेप्ट करना हम सीखते हैं। किसी भी तरह का लॉस इंसान को कभी भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कम ऑन, ये ज़िंदगी एक पिक्चर है और उस पिक्चर में आप बस एक छोटा सा रोल प्ले कर रहे हैं। प्ले योर करेक्टर एंड दैट्स इट। कोई भी लॉस आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। सो काम डाउन। ये सभी पॉइंट ऐसे हैं जो हमें बूस्ट करते हैं और हम खुद को तैयार कर पाते हैं हर सिचुएशन के लिए। स्टे काम इन एवरी सिचुएशन। तो ये दौर है, ये भी गुजर जाएगा। तो स्टार्टिंग की लाइनों को यहाँ पे जोड़ लीजिए और गुनगुना लीजिए एक बार फिर से। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।